हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये उनके मार्च 2026 का रेगुलर टैरो का वीडियो जो मैं लेके आती हूँ सभी सोल ट्राइब के लिए मंथली, उसी का एक एक्सटेंशन है। और टॉरस, अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि या फिर सन साइन टॉरस है तो आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और ये जनरल होती हैं रीडिंग्स, कलेक्टिव होती हैं। आई मीन कोई भी देख सकता है, लेकिन हो सकता है क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है, तो हर एक चीज़ आपसे 100% रेजोनेट करे ही करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जितना पार्ट रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपकी लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, जितने भी एस्पेक्ट खुल के आ सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इवन कि आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे, पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। सो गाइज, यहाँ पे अगर मैं देखूँ 4 कार्ड निकाले हैं, चारों ही सुपर सुपर पॉजिटिव हैं। क्योंकि एक तो 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एक इंसान अपनी लाइफ में ना यही चीज़ें चाहता है जो इस कार्ड में आती हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है, दोनों ही वीनस के कार्ड हैं। वीनस, ठीक है। तो शुक्र भगवान आपको लग्जरी, पैसा, कंफर्ट, अट्रैक्शन, लव लाइफ, आपका जिसको बोलते हैं रोमांस और पार्टनरशिप का जो सुख होता है, शादी का जो सुख होता है, वो सारी की सारी चीज़ें वीनस के डोमेन में है। वीनस आपका स्पाउस होता है, आपकी रिलेशनशिप्स होती हैं, तो उन सब का टेकन केयर है यहाँ पे। टॉरस आपके लिए मार्च 2026 में पैसे के 2 कार्ड आए हैं और इवन की क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत ही बढ़िया। आई मीन चारों के चारों पॉजिटिव कार्ड, तो इसको क्लेम कर लीजिए, क्लेम कर लीजिए। जो चीज़ें क्लेम की जाती हैं वही हमें लाइफ में मिलती हैं। तो एक तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ों की नई शुरुआत होते हुए, लाइक आप ना इस टाइम पे कुछ गोल्ड खरीद सकते हैं या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर खरीद सकते हैं या सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मुझे यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी फील हो रहा है, हालांकि आप खरीद भी सकते हैं। आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं इस टाइम पे, आप पैसा बनाएंगे, ठीक है, पैसे को संजोएंगे। और पैसा जो है ना यहाँ पे इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है। तो ये तो है मार्च में कि अगर आप पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो पैसा ऐसा खर्च हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और हो सकता है इस टाइम पे आपका इंक्रीमेंट हो, इस टाइम पे आपको प्रमोशन मिले, या इस टाइम पे आपके पार्टनर का इंक्रीमेंट या प्रमोशन हो, आपके बच्चे को जॉब मिल सकती है। बेसिकली पैसा बढ़ेगा, जरूरी नहीं है आप ही बढ़ाएं उसको, आपके घर में कोई भी बढ़ा सकता है, बट पैसा बढ़ के आएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, जैसे ही पैसा बढ़ के आएगा तो एक होता है ना कि गाँव बसाने और मंगते पहले आ गए, ठीक है, तो वो होगा कि कोई मांगने वाला आ जाएगा। और ये मांगने वाला ऐसा होगा जिसको आप मना भी नहीं कर पाएंगे, देना पड़ेगा और पैसा फंस जाएगा। और इस चीज़ के रिगार्डिंग ना आप मेरा मरकरी, वीनस और राहु के कंजंक्शन को, उसकी युति को समझाने के लिए, जो आपके लिए और सभी के लिए बनी हुई है, हम सब के लिए थोड़ा सा जिसको बोलते हैं सावधानी वहाँ पे रखने की ज़रूरत है। तो मेरा वीडियो है, इस वीडियो सीरीज से जस्ट पहले वो अपलोड हुए हैं, तो उसमें जाके अपना टॉरस का आप देखिएगा और वहाँ से चीज़ें देखिएगा, जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आएगा। तो ये जो पैसा आ रहा है ये काफ़ी आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही पैसे के आने का पता चलता है ना, मांगने वालों को भी पता नहीं इंट्यूटिवली कहाँ से पता चल जाता है। और जब आपके पास होता है तो आप मना भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा शो ऑफ का आपको भी कीड़ा रहता है कि अगर मैं इसको नहीं दूंगा तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे वो जो मर्जी सोचता रहे आपके बारे में, आपने क्या ठेका लिया हुआ है सबका। तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि पैसा अगर खर्च होना ही है और पैसा ऐसे स्टक होना ही है, तो बजाय कि उसको किसी को फंसाने की बजाय आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, थोड़ा दान कर दीजिए, दान भी कीजिए। टॉरस इस टाइम पे डोनेशन कीजिएगा, दान कीजिएगा मंदिर में जाके। ये दान किया हुआ पैसा ना आपको क्या पता कब काम आएगा, आपको किस मुसीबत से बाहर निकालेगा एक टाइम पे। तो डोनेशन रेगुलर बेसिस पे कीजिए और जेन्युइन हेल्प भी कीजिए लोगों की, ठीक है। अगर कोई लाखों मांगने आया है तो हजारों उसको जरूर दें और उसको बोले कि हजारों तेरे को दिए हैं, भूल जा, ये वापस भी मत करना, वो बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ से ही कि आपने बोल दिया है कि वापस नहीं देना है, क्योंकि वापस तो वो लाखों भी नहीं देने वाला है, वापस वो हजारों भी नहीं देने वाला है। लेकिन जब आप मांगेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे मेरे पैसे दे दे, तो रिश्ता खराब होएगा। आप कह देंगे कि मुझे नहीं चाहिए भाई, लाखों मांग रहा है, लाखों मेरे पास नहीं है, 1000 ले जा। लाइक कोई 5 लाख मांगने आया तो उसको बोलो 5 लाख तो नहीं है, 10,000 दे सकता हूँ, लेकिन वापस मत देना। तो वो ज़्यादा खुश होगा आपसे
और रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके लिए रेमेडी है, टिप है, गाइडेंस है इस टाइम पे कि पैसे को इन्वेस्ट करें, कुछ खरीदें उससे, सो दैट आपके पास नकदी बचे ही नहीं। क्योंकि नकदी बचेगी तो आपको 100 ख्याल आएंगे, ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, कुछ ऐसी चीज़ें आप खरीद लेंगे जो आपको बाद में यूजलेस लगेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें, गैजेट वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐसा आ जाएगा कि उसमें कोई दिक्कत है। गाड़ी खरीद ली है, ठीक है, गाड़ी ऐसी आ गई है कि वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही। मोबाइल ले लिया, उसमें कोई डिफेक्टिव पीस निकल आया है। लैपटॉप ले लिया है, सही से काम नहीं कर रहा है। और इस टाइम पे क्योंकि मार्च में ना मरकरी रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, तो ये चीज़ें रहेंगी। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे पैसा जैसे कि इधर से आ रहा है, आप इस कार्ड में देखिए, इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि पैसा आते ही चला जाए, तो बजाय कि वो खर्च तो होना ही है, हेल्थ इश्यू पे खर्च ना हो, ठीक है, कहीं पे स्टक ना हो जाए, कहीं रिश्ते आपके ना खराब कराएं, तो आप खुद ही उसकी SIPs ले लीजिए, उसको आप जो है FD करा दीजिए। क्योंकि पैसा, फाइनेंस टॉरस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उनकी लाइफ में। तो मैं नहीं चाहती हूँ आपके फाइनेंस का बिल्कुल भी लॉस हो, इसीलिए आपको इतनी डिटेल में मुझे समझाने की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की शादियाँ हो सकती हैं, शादी का कार्ड होता है ये। लाइफ की स्टेज पे आप खड़े हुए रहेंगे, चाहे आप शादी की स्टेज पे खड़े हुए हों। जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, उनके लिए टाइम फरवरी, मार्च, अप्रैल वैसे भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपना वो वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अचानक से आपके फॉलोवर बढ़ सकते हैं, अचानक से कोई आपकी रील वायरल हो सकती है, अचानक से ओवरनाइट जो फेम मिलता है ना, नेम फेम, वो हो सकता है इस टाइम पे कि आप एकदम से ही एक बहुत बड़ी हस्ती में कन्वर्ट हो जाए। एक रात में ही बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाना, वायरल हो जाना किसी चीज़ को लेके, वायरल कॉम्बिनेशन बना हुआ है इस टाइम पे, तो बहुत बढ़िया है। और अगर आप परफॉर्मर हैं और आपका कोई बैंड है, इस तरह की चीज़ें हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, आप कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, परफॉर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं परफॉर्म भी ज़रूर करेंगे। और कुछ ना कुछ एक होता है ना कि विजय की ध्वजा फहराना, विजय पताका फहराना, कोई चीज़ अचीव कर लेना, कोई सक्सेस ऐसी अचीव करना कि आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर प्राउड करें। खासकर अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, तो मुझे ये बच्चों के लिए उनका एडमिशन हो जाना किसी बहुत अच्छे कोर्स में, उनका कोई बहुत अच्छी जगह एनरोल कर लेना, कुछ करना, आपको प्राउड फील कराना। एजुकेशन में हो सकता है वो किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को इस टाइम पे क्रैक करें कि बिल्कुल विनर की तरह से फील हो आपको भी और उनको भी। बट बहुत सारे लोगों का एनर्जी है जो आपके जैसा बनना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, आपको एक नज़र देखना चाहते हैं। कुछ ऐसा तो मार्च में होने वाला है, या तो आपके घर में कोई करेगा या आप करेंगे कि ना, एक होता ना कि फोकस आपके ऊपर आ जाना, अटेंशन आपके ऊपर आ जाना, लाइमलाइट आपको मिलेगी मार्च के महीने में, चाहे बच्चे के थ्रू मिले, पार्टनर के थ्रू मिले, खुद के थ्रू मिले, खुद की शादी के थ्रू मिले, बट ये होने वाला है। ये लॉन्ग टर्म जो पार्टनरशिप्स हैं, जो शादी में कन्वर्ट होना चाह रही थी लेकिन घर वाले अगेंस्ट थे, वो ध्यान से सुने, घर वाले मान जाएंगे और घर वाले ही बाराती बन के, घराती ही बाराती बन के यहाँ पे पीछे पीछे आएंगे। वही लोग जो आपको किसी काम का नहीं समझ रहे थे, वही लोग जो आपको बिल्कुल ज़ीरो समझ रहे थे और आपके दुश्मन बने हुए थे, अचानक ही कुछ ऐसी ट्रांजिटरी पोजीशन चेंज हो रही है मार्च के अंदर कि वही लोग आपसे पूछेंगे कि हम इस चीज़ में कैसे करें। आप कुछ ऐसा एक्सेल कर दोगे। होते हैं ना कुछ बच्चे, वो किसी गिनती में नहीं आते, ना 13 में ना 3 में, अचानक से पता चलता है यार कुछ क्रैक कर दिया, यार कुछ बहुत बढ़िया एग्ज़ाम जो है क्रैक कर लिया। फिर क्या होते हैं, वही लोग जो उनको कुछ नहीं समझ रहे थे, उनके घर पे बैठ के उनसे टिप्स ले रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए कि हम क्या करें, हम कहाँ कोचिंग दिलवाएं, हम क्या करें। तो ये इंटरव्यू को क्रैक करना, कंपटीशन को क्रैक करना, और अपने कॉम्पिटिटर, चाहे आप जॉब पे भी हैं, वर्क प्लेस पे भी, कॉम्पिटिटर्स को धूल चटाएंगे यहाँ पे, और जो भी पावर है, पोजीशन है, अथॉरिटी है, उस पर पहुँचेंगे। इसका बहुत बहुत बढ़िया एनर्जी है। और नेम फेम होना और प्यार मिलना और सत्कार मिलना, इज्जत मिलना, उस तरह की चीज़, इवन कि कुछ लोगों को यहाँ पे अवार्ड से भी नवाजा जा सकता है कि उनको स्टेज पे बुला के उनसे 2 शब्द कहलवाए जाएं या उनको अवार्ड दिया जाए। तो ये है, कुछ ना कुछ अवार्ड आपको इस टाइम पे मिल सकता है। ये चैरिटी का कार्ड होता है, ठीक है, तो आप चैरिटी जरूर करें इस टाइम पे, डोनेशन जरूर करें, ज़रूरतमंद की मदद करें यहाँ पे, और शेयर करें चीज़ें। जैसे कि आपने अगर कोई कंपटीशन विन किया है ना, तो अगर आपके पास कोई आए पूछने कि हम कैसे करें, तो दिल खोल के उनकी मदद कीजिएगा। ये कार्ड ये भी बताता है कि भगवान ने जो आपको दिया है वो आप शेयर करें दूसरों के साथ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे तैयारी की है, क्या प्रॉब्लम आई है, सारी चीज़ें उनको बताएं। और हाथ की सेवा अगर दे सकें, अगर किसी चीज़ में उलझन में है, परेशानी में है,
और जो जो चाह रहे हैं लाइफ में वो हो नहीं पा रहा है, तो हाथ की सेवा कहीं पे दें, किसी एनजीओ से जुड़ें, किसी चैरिटेबल संस्थान से जुड़ें इस टाइम पे, वहाँ पे पढ़ाएं। ठीक है, पढ़ाने का ज़्यादा है कि वहाँ पे पढ़ाएं, अपना स्किल शेयर करें, अपनी हाथ की सेवा दें, वहाँ पे टाइम स्पेंड करें और पैसा भी दें। ये बहुत बहुत है। इस टाइम पे दिया हुआ जो पैसा है ना वो आपको और 1000 टाइम्स होके मिलेगा गाइस, 10,000 टाइम, मिलियन टाइम होके भी मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे फाइनेंस को लेके आप कुछ सीख भी सकते हैं। हो सकता है आप मार्केट को सीखें, मार्केट किस तरह से बढ़ रहा है, मार्केट के फ्लक्चुएशंस क्या हैं, चाहे खुद से सीखें चाहे कोई कोर्स करें, बट वाणिज्य को लेके, बिजनेस को लेके, पैसे को लेके, पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, तो उस तरह के कोर्सेज करना, सीखना, सिखाना, दूसरों के साथ शेयर करना, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे आप सीख रहे हैं। पैसे के नए नए रिसोर्सेज खुलेंगे यहाँ पे। आपका अगर पैसा कहीं फंसा हुआ है ना, वो भी इस टाइम पे वापस आएगा। नया पैसा मत फंसाइएगा, ठीक है, तो पुराना पैसा भी वापस आएगा, बढ़ के आएगा। इन्वेस्टमेंट्स आपकी जो है बहुत अच्छे से आपको फल दे के जाएंगी यहाँ पे। और कुछ डिसीजंस आपको लाइफ में कड़े और बड़े दोनों तरह के यहाँ पे लेने पड़ेंगे। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको ये चीज़ समझ लेनी पड़ेगी आज ही, टॉरस की लाइफ बहुत छोटी है लोगों को खुश करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। और लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन लिया नहीं जा सकता। अगर आप थोड़ा सा बड़ा विज़न, ब्रॉडर व्यू लेके चल रहे हो, थोड़ा सा बड़ा अचीवमेंट अगर आप चाहते हो, तो ये चीज़ आपको आज ही समझ लेनी पड़ेगी। और मुझे लग रहा है आप कुछ बड़ा ही करना चाहते हैं, आप बड़ा फाइनेंस, बड़ा कोई एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, कुछ सपना आपका बड़ा है, कुछ सोच बड़ी है यहाँ पे, तो उसके लिए बड़े फैसले भी आपको लेने पड़ेंगे। और बड़े से भी ज़्यादा यहाँ पे कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, लोगों को ना करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, लोगों का दिल दुखता है तो दुखता है, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस पे उनकी खरा उतरना छोड़ना पड़ेगा और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप मार्च में ध्यान रखिएगा। बाकी मार्च आपका बहुत बहुत ध्यान रख रही है, ग्रेटफुल रही है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं और किस तरह की चीज़ें हैं जो इमोशनली आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है मार्च के अंदर, या फिर इमोशनल रिल्म में क्या होने वाला है, यहाँ से देखते हैं। तो पावरफुल चेंज है, मैंने बोला ही है कि बहुत बहुत पावरफुल शिफ्ट आने वाला है। और यहाँ पे ये प्रमोशन, जॉब चेंज, जगह चेंज, लोकेशन चेंज, कुछ भी हो सकता है, बट पावरफुल चेंज है। शादी हो गई, घर बदल गया आपका, ठीक है, नई जिंदगी शुरू हो गई, तो बहुत बहुत पावरफुल चेंज है। शादी हुई, ये ओवरसीज जाने का भी है, समुद्र पार की यात्राएं, ठीक है, चाहे वो हवाई यात्राएं हैं, चाहे वो जैसे भी आप जा रहे हैं, बट ये ट्रैवलिंग का भी कार्ड होता है। तो और ये ट्रैवलिंग दो तरह की होती है, एक तो आप मेंटल ट्रैवलिंग करते हैं कि बहुत सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, एक आप फिजिकल ट्रैवलिंग करते हैं। तो शादी के बाद दूर देश चले जाना, पढ़ाई के लिए दूर देश चले जाना, कॉन्सर्ट करने के लिए या ये स्टेज शो करने के लिए कहीं दूर जाना, तो इस तरह की चीज़ें हैं। ओवरसीज जाना, फॉरेन से काम करना, फॉरेनर्स के साथ काम करना, फॉरेन में एजुकेशन लेना, फॉरेन में वीज़ा, पीआर, इन चीज़ों के लिए अगर अप्लाई किया हुआ है तो ये सेटलमेंट को दिखा रहा है। 6 जो है आपको सेटल करेगा, वहाँ पे जहाँ पे भी आप हैं सेटल हो जाएंगे। लुक एट द बिगर पिक्चर, मैंने बोला है ना, कुछ कड़े और बड़े फैसले बिगर पिक्चर को लेके देखने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि मार्च का महीना ना आपका इस तरह से गुजरे कि 10 साल बाद मैं कहाँ हूँगा, 5 साल बाद में कहाँ होऊंगा। हो सकता है आप इसकी डायरी बनाएं कि मुझे 1 साल बाद यहाँ होना है, 5 साल बाद यहाँ होना है, 10 साल बाद यहाँ होना है। उस तरह से आप विजन बनाएं, फिर आपको उसमें से कुछ चीज़ें कट डाउन करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर 1 साल बाद मुझे फिट होना है तो मुझे अपनी फूड में से जो है चीनी घटानी पड़ेगी, चीनी कट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो बिगर पिक्चर पे देखेंगे, बिगर पिक्चर पे काम करेंगे, बहुत बढ़िया। इमोशंस आर रनिंग हाई, बीच बीच में इमोशंस रनिंग हाई होंगे, लेकिन मुझे पता है आप उनको कंट्रोल कर लेंगे, आपको उनको कंट्रोल करना आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टॉरस जो है ना, एक तो वीनस की राशि है, उनको साम दाम दंड भेद सब कुछ करना आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है वो अर्थ साइन है, अर्थ साइन में वैसे ही ठहराव बहुत ज़्यादा होता है। एंड ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, तो बहुत बहुत प्रैक्टिकल हो लिए, बहुत बहुत माल पैसा कमा लिया, थोड़ा सा प्रेम प्यार भी लेके आइए लाइफ में। अपने स्पाउस के साथ घूमने जाइए, डिनर डेट पे जाइए, मूवी देख के आइए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकालिए, जो इतना पैसा कमा रहे हैं उसको अपने ऊपर खर्च भी तो करना सीखें, अदरवाइज वो किसी और के ऊपर ही खर्च होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को सीखें, छुट्टी लेना सीखें, छुट्टी को एंजॉय करना सीखें, लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना सीखें। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि एंजल्स हमारे लिए किस तरह की सौगात लेके आए हैं। हाँ, क्या बात है। सो गाइज, मुझे बताओ क्या कुछ ऐसा है, कोई ऐसा इंसान है जीवन में आसपास जिसको आपने माफ़ नहीं किया है,
और उसकी वजह से ये इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं बीच बीच में, उसकी याद आती है, उसके किए गए काम आपको बहुत हर्ट करते हैं, पास्ट में जो भी वो करके गया है, जिस तरीके से दिल तोड़ के गया है, क्या आप उसे माफ़ नहीं कर पाएंगे? सो दिस इज़ द टाइम कि आगे बढ़ने के लिए कड़ा फैसला है कि उसको माफ़ करना पड़ेगा। उसको माफ़ करने से ना बेसिकली आप खुद को माफ़ करेंगे, आप खुद उसमें से निकलेंगे जहाँ आप फंसे हुए हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेंगे इन चीज़ों के। डिवोर्स, सेपरेशन, किसी ने झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, एलिगेशन लगाया है, चार्जेस हैं आपके खिलाफ, फ्रेम किया है, सबको पता है कि फ्रेम किया है लेकिन फिर भी चल रहे हैं मामले, तो उनका पीसफुल रेजोल्यूशन है मार्च के अंदर। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, लेकिन अगर आप डटे रहेंगे ना कि नहीं मैंने इनको हराना है क्योंकि मैं सही हूँ, ये गलत है, उसका टेक केयर यूनिवर्स करेगा। अगर वो गलत हैं तो उसकी सज़ा उनको टाइम पे मिलेगी, इस टाइम पे ना मिले तो अगले टाइम मिलेगी, इस जन्म में ना मिले तो अगले जन्म में मिलेगी। हमें क्या इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है? हमें कॉम्प्रोमाइज़ करके खुद को वहाँ से निकालना है। तो कोई भी कोर्ट केसेस हैं, लीगलिटीज़ हैं, किसी भी तरह के चार्जेस आपके खिलाफ फ्रेम हुए हुए हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी से इसमें से बाहर निकलिए। और डिवोर्सेस हैं, सेपरेशन है, एलिमनी है, आप कह रहे हैं इतना नहीं दूंगा, इतना बनता नहीं है, वो कह रहे हैं मैं इतना ही लूँगा, तो अपनी जान छुड़ाइए, जो कुछ भी है कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और अपनी जान छुड़ाइए, ठीक है। और ट्रस्ट है यहाँ पे, ट्रस्ट दी प्रोसेस करें। मतलब अगर आपको नहीं लग रहा है कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी, तो देखिएगा मार्च के अंदर चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं, ठीक है। ट्रस्ट कीजिएगा प्रोसेस को, क्योंकि प्रोसेस से बड़ा तो कोई भी नहीं है, सब कुछ इसी प्रोसेस में है। और यहाँ पे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं मार्च में जो सोल ट्राइब के लिए हो सकती हैं, या जिन चीज़ों पर सोल ट्राइब को काम करने की ज़रूरत है। होप है यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपकी होप है, होपफुल रहिएगा तो होप कंप्लीट होगी यहाँ पे। बेटर डेज आर अहेड आपके लिए हैं, अच्छे दिन आएंगे, नहीं अच्छे दिन आ गए हैं मार्च में, ठीक है। तो वो है, वंडर है यहाँ पे, बी ओपन एंड क्यूरियस, तो कुछ ना कुछ वंडरफुल तो होने वाला है यहाँ पे। ओपन रहिएगा और क्यूरियस रहिएगा कि क्या हो सकता है। इतना अच्छा हो सकता है कि जो आपने सोचा भी ना हो, जो अभी आपकी एनर्जी में भी ना हो, जो आपके ख्वाबों और ख्यालों में भी ना हो अभी। और यहाँ पे करेज है, करेजियस रहिएगा। ये जो सिचुएशंस है ना कॉम्प्रोमाइज़ वाली, फॉरगिवनेस वाली, थोड़ा सा करेज मांगती है गाइस। करेजियस रहिएगा, शो अप विद अ होल हार्ट, ठीक है। तो कुछ सिचुएशंस हैं जो टेंस भी हो सकती हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जो आपको परेशान भी कर सकती हैं, तो हर तरह की चीज़ें हैं। सारा मीठा मीठा नहीं हो सकता है लाइफ में। और सेल्फ लव सीखना है। ये जो इंसान आपको चीट करके गया है ना, बिट्रे करके गया, जिसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हो सकता है आपने होल हार्टेडली बहुत प्यार किया हो, बहुत विश्वास किया हो, और उसने उसी इंटेंसिटी के साथ बहुत गंदे वाला विश्वासघात आपके साथ किया हो, तो ये पता क्या सिखा के गया आपको? ये आपको पता है क्या सीखना है? कि सेल्फ लव, खुद को अप्रिशिएट करें, खुद को प्यार करें। दूसरे को प्यार करने से पहले खुद को प्यार करें, ठीक है। यहाँ पे यही है आप लोगों के लिए मैसेज। और छोटू कार्ड हैं, छोटू कार्ड से ना बहुत बड़े बड़े मैसेज निकलते हैं। ये छोटू कार्ड ना पिटारा हैं। हाँ, लुक इनसाइड योर सेल्फ, खुद के अंदर झांक के देखिए, कुछ है जो आपको एड्रेस करना है अपने ही अंदर। एग्जामिन व्हाट इज कोचिंग यू टू फील दिस वे। ये जो माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिद पे आ गए हैं, क्योंकि टॉरस जो है ना बहुत जिद्दी सोल ड्राइव है। जैसे बुल है ना, इनका सिंबल बुल है, तो बुल जहाँ पे अड़ गया, वैसे बहुत भोला होता है बुल, उससे जितना मर्जी काम करा लो, जितना मर्जी मजदूरी करा लो, लेकिन जब वो अड़ गया ना तो फिर वो अड़ गया। तो यहाँ पे इस किसी चीज़ पे ना मुझे लग रहा है कि आप अड़े हुए हैं और खुद को ही इग्नोर कर रहे हैं बहुत सालों से, और खुद के अंदर झांक के देखना नहीं चाहते हैं कि कहीं खुद से प्यार ना करना पड़ जाए। तो भाई ये तो आपको करना पड़ेगा, एग्जामिन करें खुद को, वहीं पे सारे आंसर हैं, वहीं पे सारे के सारे सोल्यूशन हैं। अब मुझे आपकी प्रॉब्लम भी थोड़ी सी समझ में आई है टॉरस, मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ में आई है कि आपके साथ जो भी चीटिंग या बिट्रेयल हुआ है ना, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा बंद हो गया है बिल्कुल। तो हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए ना ये बहुत अच्छा सा क्रिस्टल होता है रोज़ क्वार्ट्ज का। रोज़ क्वार्ट्ज ना कई तरीके से हम यूज़ करते हैं, और रोज़ क्वार्ट्ज ना आपके लिए गाइस, क्योंकि वीनस की राशि है तो आपकी राशि के स्वामी का क्रिस्टल बनता है ये अपने आप में। तो रोज़ कोड तो आपको वैसे भी पहनना चाहिए। आप अपनी फ़ोटो को, अपने पार्टनर की फ़ोटो या फैमिली फ़ोटो को गोल्डन फ्रेम में फ्रेम करके ना साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए और सामने ये रख दीजिए। ये आपके रिलेशनशिप को टेक केयर करेगा बहुत अच्छे तरीके से। तो रोज़ कोड्स बहुत तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। आप इस ब्रेसलेट को पहन सकते हैं, इसको अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं, तो ये आपके हार्ट की हीलिंग करने में हेल्प करता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे ये एक क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट होता है, ये भी देवगुरु ये भी शुक्र भगवान के लिए होता है। तो दोनों ही ब्रेसलेट आप पहनिए, चाहे कम से कम ये तो पहनिए ही पहनिए। इसके अलावा आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे मैंने आपकी राशि का ब्रेसलेट
और शुक्र भगवान का ब्रेसलेट, आपके राशिपति का ब्रेसलेट बनवाया है यहाँ पे। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, हार्ट की हीलिंग करना है, इमोशंस की हीलिंग करना है, लव लाइफ को बेटर बनाना है, रोमांस को लाइफ में जो है बढ़ाना है, रोमांस अब नहीं रहा पहले जैसा, या आपको एक लव पार्टनर, परफेक्ट पार्टनर, एक जो है लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, तो उन सभी चीज़ों के लिए ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट और ये क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट आपकी हेल्प करता है। आप चाहें तो साथ में शुक्र और वृषभ राशि वाला का ये ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। तो जिनके बिहाफ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। आप खुद ही हैं टॉरस, तो आप खुद को गिफ्ट कर सकते हैं। इन क्रिस्टल्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं, तो दोनों ही के लिए इस वीडियो पे एक नंबर डिस्प्ले रहेगा थ्रू आउट द वीडियो। उस नंबर को सबसे पहले सेव करें और सेव करने के बाद वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के आप भेजेंगे तो टीम आगे से आपको गाइड करेगी। सो गाइज, ये थे आपके ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स और आपका मार्च का डिटेल टैरो रीडिंग। ठीक है, मैंने हर तरीके से हर चीज़ आपको समझाने की, बताने की कोशिश की है। कितना मैं सफल हो पाई हूँ, अगर हो पाई हूँ तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी करें। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।